वांडा और इल्यूमिनाटी की लड़ाई में इल्यूमिनाटी की ताकत इतनी थी कि वो थैनोस को भी खत्म कर सकते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वही टीम वांडा के हाथों पूरी तरह खत्म हो गई? क्या वांडा सच में अनस्टॉपेबल थी? असल वजह कुछ और थी, ओवर कॉन्फिडेंस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब मैंटिस ने अपनी मेंटल पावर से थैनोस को काबू में कर लिया था, तब आयरन मैन और स्पाइडर मैन उसका इन्फिनिटी गॉन्टलेट उतारने की कोशिश कर रहे थे। अगर स्टार लॉर्ड गुस्से में आकर वो 3 पंचेस न मारता तो शायद थैनोस कभी जाग ही नहीं पाता। इससे साफ है कि मेंटल पावर थैनोस के खिलाफ इफेक्टिव थी। इल्यूमिनाटी में प्रोफेसर एक्स इस कला के मास्टर थे। ब्लैक बोल्ट और कैप्टन कार्टर जैसे सदस्य भी ऐसे थे जो थैनोस को 1-on-1 टक्कर दे सकते थे। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने थैनोस को हार माननी पड़ी थी और वो टाइटन की बर्बादी के बीच अकेला गिर पड़ा था। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम के बाद विजन को खोने के दर्द ने वांडा के अंदर की सारी मैजिक पावर को पूरी तरह जगा दिया। जब थैनोस ने अपनी डबल एज्ड सोर्ड से उस पर वार किया तो वांडा ने बिना हिले सीधे अपनी मैजिक से उसे रोक लिया। याद रहे, यही थैनोस था जो कैप्टन अमेरिका की शील्ड तक तोड़ चुका था। रिकॉर्ड्स देखें तो थैनोस के खिलाफ इल्यूमिनाटी की जीत इंप्रेसिव थी। उनकी टीम स्ट्रेंथ और नंबर्स एडवांटेज दोनों थे। शायद इसी वजह से उन्होंने वांडा को हल्के में लिया, उसे लिटिल विच कहकर डिसमिस किया। रीड रिचर्ड्स तो उसे बातों से समझाने का सपना देख रहा था। प्योर ओवर कॉन्फिडेंस। डार्क होल्ड का इन्फ्लुएंस कितना गहरा था ये उन्होंने समझा ही नहीं। हेट और जेलसी किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकती है और वांडा तो पहले ही इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही थी। जब वांडा इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स पहुंची, अलार्म बज उठा। लेकिन टीम के बिग लीडर्स आराम से एंट्री लेते दिखे। ऐसा लगा जैसे कंफर्टेबल लाइफ ने उन्हें केयरलेस बना दिया हो। यूनिटी की कमी साफ दिख रही थी। सबसे पहले ब्लैक बोल्ट सामने आया। वो एक ऐसा हीरो था जिसकी आवाज ही किसी की मौत का कारण बन सकती थी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में उसने सावधानी नहीं बरती। वांडा ने एक पल में उसका मुंह गायब कर दिया और उसकी अपनी पावर उसी पर भारी पड़ गई। इसके बाद रीड रिचर्ड्स को वांडा ने हवा में उठा लिया। उसकी स्ट्रेचिंग एबिलिटी भी उसे नहीं बचा सकी। अगले ही पल वो लिटरली धागों की तरह बिखर गया। कैप्टन मार्वल तब तक इंतजार करती रही जैसे वो लास्ट मोमेंट एंट्री की आदत में हो, लेकिन जब तक वो मैदान में आई 2 मेंबर्स जा चुके थे। कैप्टन मार्वल ने पूरी एनर्जी ब्लास्ट के साथ अटैक किया। एक इंटेंस फाइट हुई, मगर एक ही राउंड में वांडा ने उसे दीवार में दे मारा। बाद में एक भारी स्टैच्यू ने उसे दबा दिया। कैप्टन कार्टर ने थोड़ा टैक्टिकल अप्रोच अपनाया। उसने स्मोक और स्पीड से वांडा को डिस्ट्रैक्ट किया। एक पल के लिए लगा कि स्ट्रैटेजी काम कर रही है, लेकिन वांडा ने उसका शील्ड उसी पर वापस फेंक दिया। आयरनी ये कि जो डायलॉग स्टीव रॉजर्स के मुंह से इंस्पायरिंग लगता था, वही कार्टर के लिए ट्रैजिक बन गया। अब प्रोफेसर एक्स की बारी थी। उन्होंने माइंड बैटल की कोशिश की, लेकिन वांडा की करप्टेड मैजिक उनके कंट्रोल से बाहर थी। माइंडस्केप में भी वांडा ने उन्हें मात दे दी। आखिर में सॉर्सरर सुप्रीम मोर्डो ही बचा। हाइट और पोजीशन ने उसे डायरेक्ट फाइट से बचा लिया, लेकिन वो भी वांडा को रोक नहीं सका। इस तरह वांडा ने ऑलमोस्ट मैसेकर जैसा सीन क्रिएट कर दिया। इल्यूमिनाटी की हार की असली वजह उनकी एरोगेंस, लैक ऑफ टीम वर्क और वांडा को अंडर एस्टिमेट करना था। वांडा की डार्क ट्रांसफॉर्मेशन